जहां हम बैठे हैं, ये जिला पूरा एक्चुअल में गुजर बाहुल्य है, इसीलिए यहाँ पे तो जहां हम बैठे हैं यहाँ से ऑन एयर मुश्किल से 6 किलोमीटर दूर मायावती जी का गांव है। यस यस, यहीं पे जन्मी, यहीं पे बड़ी हुई और बाद में जाकर के दिल्ली शिफ्ट हुए वो लोग। तो जो क्षेत्र है और जो चारों तरफ का एक लोग हैं, यहाँ महेंद्र भाटी हुआ करते थे एमएलए, वो खड़े होकर के थानों में आग लगवा दिया करते थे। अच्छा, आप ही के टाइम पे ही, राजेश शर्मा जी के टाइम पे ही, जब मैं विधायक था उसी समय पे तक भी, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो चले गए। आग लगवा दिया करते थे मतलब सर? मतलब कि प्रदर्शन करा और उनकी बात नहीं मानी तो थाने में घेराव करो और आग लगा दो। इनके नेता नहीं, इनके नेता नहीं, ये जो यहाँ इस क्षेत्र के लोग। राजेश पायलट जी भी यहीं के थे, हाँ। सचिन पायलट भी यहीं के हैं जी। मायावती जी का गांव और राजेश पायलट जी के गांव में 2 किलोमीटर एयर का फर्क है बस। तो यहाँ का जो एक डीएनए, यहाँ का जो सोच, यहाँ का जो एक पर्सोना है, उसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं जो घटना घटी है पीछे, चाहे वो गेस्ट हाउस में हो रही हो, चाहे वो उससे पहले कुछ रही हो, चाहे पहले भाषण में हरिजन शब्द कह दिया उनके खिलाफ विजय चौक पे भाषण दिया हो, तो घटनाएं ऐसी रही हैं चौंकाने वाली, और घटनाएं ऐसे रही हैं कि दिलेरी की वजह से आगे निकलने वाली। तो कहीं आप बात दिलेर शख्सियत हाँ, है। कहीं ना बिल्कुल कहीं ना दिलेर भी है और अच्छी भी है। अच्छी भी है हाँ, अगर आप सीधी बात करोगे, सरलता से बात रखोगे तो अच्छे से बात करेंगे। इनसे बढ़िया कोई शख्सियत नहीं है। अगर तुमने झूठ बोला, अगर कोई चालाकी करी तो फिर क्या होता है? ये समझो फिर खैर नहीं है। क्या होता है फिर? उनको बाद में पता लगती है, पार्टी से पहले निकल जाते हैं। अच्छा सर, हमने तो ये सुना है। मलूक जी आप बताओ, देखिए मेरी एक मुलाकात है, मैंने एक बार इंटरव्यू किया था इनको, कुछ साल हो गए हैं, इंटरव्यू यूपीए का टाइम था। यूपी के टाइम में एक वक्त आया था ना जब मुलायम सिंह जी की भी समर्थन कर रहे थे सांसद और इनके भी कर रहे थे, वो दौर चल रहा था। यूपीए 1 न्यूक्लियर डील, हाँ न्यूक्लियर डील, तब मैंने इंटरव्यू किया था इनको। तो मेरा भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था उनसे, बड़े हंसमुख सी बात लगी मुझे। तो उससे पैसे तो देखने में नहीं लगती, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी बातचीत में। बेसिकली इनका मैं कह रहा था, मैंने सुना इनके सामने कोई बैठता भी नहीं था। नहीं, मेरे हिसाब से एकदम सफ़ेद झूठ है और कुछ लोग बदनाम करने की साजिश है। मुझे 18 साल हो गए और जो मेरी राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक शख्सियत है, या सामाजिक जो परिवेश है, या चुनाव लड़ने के लिए जितने भी परिवेशों की ज़रूरत पड़ती है, एक भी आदमी यहाँ नहीं रहा 1 या 1.5 टर्म में, या तो उसको निकाल दिया जाता है या वो खुद पार्टी छोड़ करके चला जाता है। मैं 18 साल रहा। अगर इनको सीधी बात करो, सही बात करो, तो इतना सरल स्वभाव है कोई हो नहीं सकता जी, बिल्कुल पत्रकारों की तरह। और अगर टेढ़ा छेड़ दो तो जो पत्रकारों का रिएक्शन आता है, ऐसा ही फिर इनका ये क्या, जैसे आरती जी ने बताया कि कुर्सी भी एक ही लगेगी। मैंने तो अभी बात कर रहा था कुछ रिपोर्टर से, उन्होंने कहा एक दौर तो ये था कि मायावती जी के साथ मिलने जाना है तो सोफा एक होता था और नीचे दरी बिछी होती थी, नीचे बैठो, ऐसा होता। देखो, मैं 2006 दिसंबर में गया और मैं जिस दिन गया छुपा रहे हो, ठीक ठाक स्थिति में था। मैं ठीक ठाक स्थिति में था। आज तक कभी भी मैंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। वो आगे बैठी हैं कुर्सी पे और हम सब लोग सामने कुर्सियों पे बैठे हैं एकदम आज तक। अच्छा, हाँ, ये सफेद एकदम झूठ। ऐसा नहीं होता कभी। मैंने ऐसी कई उनकी बैठक देखी है एमएलएस के साथ, जिसमें कांशीराम जी और वो ऊपर होते थे और बाकी सब नीचे होते। मैंने देखी हुई है। मैं नीचे वाला जमीन पे बैठते थे, लेकिन जमीन पे दरी पर बैठते थे, दरी पे बैठते थे। जमीन भी, उस सोफा और गद्दे कुछ नहीं, दरी होती थी। मैंने देखी है 1995 आज में। ये आपको बट क्यों, मतलब ये क्यों है, लेकिन क्यों आपको क्यों लगा ऐसा क्यों है? क्योंकि हायरार्की में आई एम अप इन द हायरार्की, मैं इस सिस्टम के अप में हूं। इसमें माफी चाहते मुझे कहना पड़ेगा। देखिए, आज मैं पार्टी में नहीं हूं, ये सच है, लेकिन जो सच बात है उसको भी करनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है दलितों से संबंधित पार्टी थी, पैसा नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है इतनी कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है, एक बार होगा लेकिन 2 बार होगा, लेकिन आप कुर्सी का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट आपको कोई तो माइंडसेट है। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। या उन्होंने सोचा ये भाई इस तरीके से ही मैं अपना ऑरा बना के चल सकती हूँ। नहीं, इसका कारण ये है, इनफैक्ट कई साल पहले ये इनफैक्ट रिपोर्टर्स जब बीएसपी की रैलीज में जाते थे और पूछते थे मायावती के सपोर्टर्स से कि क्यों मायावती, इनफैक्ट करप्शन केसेस में जब नाम आया उनका, तो अक्सर पूछा जाता था उनके ही सपोर्टर से कि भाई आपको लगता नहीं है कि मायावती जी ने गरीबों का पैसा लूट के या
आपको दिया नहीं। तो उनके सपोर्टर कहते थे मायावती के कि देखो वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, और वो देखो कितनी ऊंची जगह पे जाके बैठी है, अगर खा लिए तो क्या हुआ, खा लिए तो क्या हुआ? हाँ, ये मैंने और अगर करप्शन कर भी लिया तो क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने उनके सपोर्टर से ये सुना है कि क्या हुआ, इतने बड़े देश में हमारी दलित बहन, हमारी दलित बेटी पहली बार उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठी है, तो कोई बात नहीं कि अगर वो किसी को मिसट्रीट करती है या करप्शन करती है। ये एक माइंडसेट था, इसलिए मुझे लगता है कि वो जो दलित माइंडसेट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है।